हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नया और टॉपिक लेके आई हूँ, वेरी कॉमन, जो हमसे सब पेशेंट्स पूछते भी हैं और इनको मैं डाउट क्लियर करने के लिए लेके आई हूँ, विटामिन डी। बहुत लोग आजकल ईयरली हेल्थ चेकअप कराने लग गए हैं और हेल्थ चेकअप में विटामिन डी एक कॉमन टेस्ट है जो हर हेल्थ चेकअप के पैकेज में विटामिन डी का लेवल इंक्लूडेड रहता है। और काफ़ी मतलब आई थिंक 80 to 90% पेशेंट्स में मैं जो रिपोर्ट्स देखती हूँ वो विटामिन डी कम ही आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए क्यों चाहिए, कहाँ से मिलता है और कम हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आज हम इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए क्यों चाहिए। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हमारी बोन्स के लिए जो ज़रूरी होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी रहता है। तो इनडायरेक्टली आप कहें तो हड्डियों की ताकत के लिए जितना कैल्शियम फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट विटामिन डी है। अगर आप सिर्फ कैल्शियम खाते जा रहे हैं, फॉस्फोरस आपके साथ में डाइट में या टैबलेट फॉर्म में अगर आ रहा है, पर साथ में अगर विटामिन डी नहीं लेंगे तो वो कैल्शियम फॉस्फोरस कोई काम का नहीं है, वो बॉडी में ऐसे ही निकल जाएगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी। इसलिए विटामिन डी अलॉन्ग विथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। अभी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट डेली अपनी कितनी होती है, तो 600 आयु बोलते हैं, 600 इंटरनेशनल यूनिट्स तक का होता है। किसी किसी कंडीशंस में जैसे प्रेगनेंसी है या कोई लेडीज़ फीडिंग करा रहे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, तो उसमें 800 इंटरनेशनल यूनिट्स तक की विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और इतना जो है रिक्वायरमेंट रूटीनली अपनी डाइट से फुलफ़िल करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि विटामिन डी के सोर्सेज डाइट में बहुत कम होते हैं। अब हम बताएंगे कि विटामिन डी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स विटामिन डी का होता है सनलाइट, कि धूप में निकलना है, धूप में बैठना है, आधे घंटे का धूप का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़रूरी है। पर अभी कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमको कहते हैं कि भाई हम तो सुबह से शाम बाहर ही रहते हैं, धूप में रहते हैं, फिर भी हमारा विटामिन डी कम आया। अब उसके ये कारण है कि एक तो हम जो कपड़े पहने हुए होते हैं, डार्क क्लॉथ्स होते हैं, तो सन रेज प्रॉपर स्किन तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी बात, इंडियन पॉपुलेशन में ओवरऑल थोड़ी डार्क स्किन होती है, तो विटामिन डी उतना एब्जॉर्ब सन रेज से नहीं हो पाता है, तो सन एक्सपोजर होने के बावजूद भी विटामिन डी कम रह सकता है। और तीसरा, कॉमनली एक जो चीज़ है कि लेडीज़ सनस्क्रीन लगाते हैं कि धूप में जाएंगे तो टैनिंग ना हो जाए, उसके लिए कॉमनली सब सनस्क्रीन लगाते होते हैं। तो सनस्क्रीन लगाने की वजह से भी जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है स्किन के थ्रू जो होना चाहिए वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये 3 मेन कारण है कि सन एक्सपोजर होने के बावजूद भी विटामिन डी बॉडी में कम हो सकता है। डाइट में काफ़ी कम सोर्सेज हैं जिससे अपने को विटामिन डी मिलता है। जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं उसमें विटामिन डी होता है। जो लोग थोड़ा नॉनवेज खाते हैं तो उसमें फैटी फिश जो होती हैं या एग का येलो वाला पार्ट, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है हालांकि, बट उससे विटामिन डी भी हमको मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। और आजकल तो ऐसा है कि काफ़ी हम जो कहते हैं ना फोर्टिफाइड फूड, मतलब आप जो मार्केट से कुछ चीज़ें ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी विटामिन डी मिला हुआ रहता है। जैसे आपने प्रोटीन पाउडर का अगर डब्बा लिया है तो प्रोटीन पाउडर में आप देखेंगे कि कंपनी वाले एक्स्ट्रा विटामिन डी पहले से ही ऐड करके दे देते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोर्टिफाइड फूड। तो ऐसे जो फूड जिसमें कंपनी के द्वारा ही ऐड किया हुआ विटामिन डी आया हो वो आपका एक सोर्स बन सकता है विटामिन डी का। अभी विटामिन डी का जो नॉर्मल लेवल है, अगर लैब वाइज आप वैल्यूज़ में देखें तो मैं एक वैल्यू नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि हर एक लैब का अलग अलग उसका पैरामीटर होता है, पर आप जहाँ भी टेस्ट कराएं आपको पैरामीटर्स में दिख जाएगा कि आपका डेफिशिएंसी लेवल पे है कि नॉर्मल लेवल पे है या टॉक्सिक लेवल पे है। वो पैरामीटर्स लैब टू लैब वेरी कर सकते हैं, पर जहाँ भी आप टेस्ट कराएंगे आप फिर आपके लोकल डॉक्टर से आप पूछ के देख सकते हैं, या इनफैक्ट आप भी खुद भी रिपोर्ट पढ़ के जज कर पाएंगे कि आपका विटामिन डी का लेवल किस तरफ है। अब विटामिन डी अगर कम है, विटामिन डी कम होने की वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हम बोन्स की बात कर रहे हैं तो आपके बोन पेन्स होंगे, हड्डियाँ दुखेंगी। जैसे आप काम करते हैं दिन भर शायद उतना पता नहीं चले, पर शाम तक आते आते बहुत थक जाएंगे आप, टायर्डनेस फील होगा। दूसरा, जब बोन्स वीक हैं तो मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम को विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी की कमी होगी तो मसल्स भी दुखने लगेंगे। तो बोन्स और मसल्स दोनों आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण पेन करेंगे, और स्पेशली जब ज़्यादा एक्सर्शन होगा उसका इफेक्ट हमको ज़्यादा दिखे। जब आप वॉकिंग करेंगे तो पिंडलियों में दर्द होना, जैसे मैंने एक पिछला वीडियो बनाया कि काफ पेन का क्या रीज़न है, उसमें मैंने बताया था कि कैल्शियम की कमी से होता है। अभी कैल्शियम की कमी को अगर आपको कम करना है, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी तो खाना ही पड़ेगा साथ में। तो
पिंडलियों के दर्द के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी हमको विटामिन डी लेना है। काफ़ी ऐसे हमने पेशेंट्स देखे हैं कि बोन्स कई बार इतनी वीक हो जाती हैं कि फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब ज़रा सा पैर कहीं सीढ़ियों पे ट्विस्ट हुआ या कहीं भी कुछ थोड़ी सी चोट लग गई, तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये भी एक मेजर लक्षण होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, कि अर्ली फ्रैक्चर या मिनिमल इंजरी से भी फ्रैक्चर हो जाना, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। अब कुछ थोड़े ऑड फीचर्स मैं बताऊंगी। अभी हालांकि साइंस इस पे रिसर्च कर रहा है, इस पे पूरा अभी प्रूफ नहीं मिला है, पर विटामिन डी का काफ़ी कुछ रोल थोड़ा थोड़ा पाया गया है कि एक तो मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना और डिप्रेशन सा फील होना, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। ये भी पाया गया है कि हार्ट डिजीज़, हार्ट हेल्थ के लिए भी विटामिन डी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी हार्ट की रिलेटेड दवाइयाँ। विटामिन डी ऐसा पाया जा रहा है कि कुछ कैंसर्स को भी प्रिवेंट करती है। तो विटामिन डी का लेवल मेंटेन रखना ये बहुत ज़रूरी है। ये सब हालांकि जो मैंने अभी जो चीज़ें बताई हैं 3 चीज़ें, ये अभी स्टडी स्टेज में है, बट कुछ एविडेंस निकल के आ रहा है कि विटामिन डी इन सब चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको ज़रूर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना, रेगुलर लें और उसका एक लेवल मेंटेन करें। हाँ, पर ऐसा भी नहीं कि आप कंटिन्यू खाते जाएं। विटामिन डी एक लेवल से ऊपर भी जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब उसकी टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या होंगे? थोड़ा नॉशिया, मतलब वॉमिट जैसी फीलिंग आना, या किसी को वॉमिट हो ही जाएगा। तीसरा कॉन्स्टिपेशन। तो ये सबसे शुरुआती सिम्टम हो सकते हैं विटामिन डी एक्सेस होने के। कभी कभी बोन ज़्यादा हम मजबूत करने के चक्कर में विटामिन डी जब ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है बोन्स में, तो इनफैक्ट वो उसको फ्रैक्चर भी जल्दी करा देता है। तो कम होना भी नुकसान वाला है और एक्सेस में भी होगा तो भी अपनी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो बहुत एक्सेस और बहुत कमी हर चीज़ की जो है ये अपने लिए ख़राब है, और एक चीज़ मॉडरेशन में चले तो ये अच्छा रहेगा। किसी किसी पेशेंट्स में इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, जिसको मतलब कहते हैं कि पेशाब बार बार आना, ये कई बार हम डायबिटीज़ के सिम्टम से इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, पर ये विटामिन डी एक्सेस होने के भी सिम्टम में यूरिन जो है बार बार पास होता है। किसी का विटामिन डी और बहुत लेवल बहुत हाई हो, कैल्शियम ज़्यादा ही एग्जॉर्ब होने लग जाए, तो ये किडनी स्टोन के फॉर्म में भी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। तो स्टोन का पेन, स्टोन का दर्द, और उसकी वजह से कई बार स्टोन हिल के अगर आ गया या स्टोन बार बार किडनी को इरिटेट कर रहा है तो यूरिन इन्फेक्शंस भी बार बार हो सकते हैं। तो विटामिन डी हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका लेवल्स को मॉनिटर करते हुए इसको रेगुलर अपने डाइट में इंक्लूड करना, या सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना, या फोर्टिफाइड फूड के फॉर्म में लेना, यह हम सब के लिए ज़रूरी है। सिर्फ सन एक्सपोजर काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियंस में इंस्पाइट ऑफ सन एक्सपोजर कुछ ना कुछ विटामिन डी की कमी रह सकती है। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। और विटामिन डी से रिलेटेड या अभी नेक्स्ट में इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और विटामिन आता है विटामिन B12, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो ज़रूर नेक्स्ट वीक में बनाऊंगी, और आप उस वीडियो को भी ज़रूर सुनें। पर इस बीच विटामिन D3 से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे ईमेल करें या कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चंस पूछें। और इस वीडियो को ये सिर्फ आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरी जनरल पब्लिक के लिए, फैमिली के हर मेंबर के लिए, बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इसे ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।